नए साल के पहले दिन भगवान शिव की पूजा में न करें ये गलतियां, वरना मिलेंगे बुरे परिणाम। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विधान है। नए साल के पहले दिन सोमवार है तो भगवान शिव की पूजा करना बेहद शुभ होगा, जिससे साधक को वर्ष भर सुख शांति प्राप्त होगी। भगवान शिव की पूजा में कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं और साधक को पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल शुभ विचार पर। दोस्तों, आज से नए साल की शुरुआत हो रही है और आज सोमवार है, भगवान शिव का दिन, तो आज विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना जरूर करें। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। वो बहुत ही जल्द अपने भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त को मनवांछित वर देते हैं, उसके सभी दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं। जिसके सिर पर शिव का हाथ होता है उससे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। रुपया, पैसा, मकान, गाड़ी, नौकरी, सभी प्रकार के सुख साधन सब कुछ मिल जाता है। लेकिन शिव की पूजा में अगर कोई ये गलतियां कर देता है तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उस व्यक्ति का सर्वनाश कर देते हैं। उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट आ जाते हैं, बनते काम बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि शिव की पूजा करते समय कोई गलती ना करें। क्या है वो गलतियां, आगे इस वीडियो में जानेंगे। हमारे साथ बने रहे और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, चलिए पहले जान लेते हैं कि शिव का जन्म कैसे हुआ, इनके माता पिता कौन हैं, क्या है शिव से जुड़े रहस्य। भगवान शिव अर्थात पार्वती के पति शंकर को महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ आदि कहा जाता है। इनका एक नाम त्रिपुरारी भी है। जिस तरह से इस सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी हैं और विष्णु जी पालक हैं, ठीक उसी तरह शिव जी सृष्टि के संहारक हैं। उनका रहन सहन, वेशभूषा विचित्र है। देवों के देव महादेव से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। भगवान भोलेनाथ संहार के अधिपति होने के बावजूद भी सृजन का प्रतीक हैं। वे सृजन का संदेश देते हैं। हर संहार के बाद सृजन शुरू होता है। इसके अलावा पंच तत्वों में शिव को वायु का अधिपति भी माना गया है। देवों के देव महादेव को पापियों का संहार करने वाला माना जाता है। भगवान शिव को महायोगी भी कहते हैं। उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। भगवान शिव को अनादि माना गया है, अर्थात जो हमेशा से थे, जिसके जन्म की कोई तिथि नहीं है। भगवान शिव यानी पार्वती के पति शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ आदि कहा जाता है, वहीं इनका एक नाम त्रिपुरारी भी है। दरअसल हिंदू धर्म में भगवान शिव को अनादि अनंत अजन्मा माना गया है, यानी उनका कोई न आरंभ है न अंत है, न उनका जन्म हुआ है न वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस तरह भगवान शिव अवतार न होकर साक्षात ईश्वर हैं। भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है। विष्णु पुराण की कथाएं कहती हैं कि भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु के माथे से उत्पन्न हुए तेज से हुआ है। माथे के तेज से ही जन्मे होने के कारण भगवान शंकर सदैव योग मुद्रा में रहते हैं। इतना ही नहीं, विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी उनके बालपन का एकमात्र वर्णन है, क्योंकि और कहीं भी उनके जन्म से जुड़े साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं। किसी भी देवी देवता की टूटी हुई मूर्ति की पूजा नहीं होती है, लेकिन शिवलिंग चाहे कितना भी टूट जाए फिर भी पूजा जाता है। भोले बाबा ने तांडव करने के बाद सनकादि के लिए 14 बार डमरू बजाया था, जिससे महेश्वर सूत्र यानी संस्कृत व्याकरण का आधार प्रकट हुआ था। शिवलिंग पर बेलपत्र तो लगभग सभी चढ़ाते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक खास सावधानी बरतनी पड़ती है कि बिना जल के बेलपत्र नहीं चढ़ाया जा सकता। शंकर भगवान और शिवलिंग पर कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि शिव जी ने शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया था। आपको बता दें, शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख बना था। दोस्तों, जिस बाघ की खाल को भगवान शिव पहनते हैं उस बाघ को उन्होंने खुद अपने हाथों से मारा था। भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है, इसलिए कहते हैं तीसरी आंख बंद ही रहे प्रभु की, इसीलिए त्रिनेत्रधारी कहा जाता है। शास्त्रों में भगवान शिव का चरित्र कल्याणकारी माना गया है।
उनके दिव्य चरित्र और गुणों के कारण भगवान शिव अनेक रूप में पूजित हैं। देवाधिदेव महादेव मनुष्य के शरीर में प्राण के प्रतीक माने जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर प्राण नहीं होता उसे शव का नाम दिया जाता है। भोलेनाथ का पंचदेवों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। शिव पूजन में न करें ये गलतियां। शिवलिंग का अभिषेक करना शुभ होता है। भगवान शिव को दही, दूध और जल तांबे के बर्तन से अर्पित करें। आप अभिषेक करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा से काफी समय पहले दूध को तांबे के बर्तन में न रखें, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध अधिक देर तक रखने से खराब हो जाता है। इसके अलावा सोमवार की पूजा के दौरान शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए। जलाधारी के स्थान तक परिक्रमा कर रुक जाएं और फिर इसके बाद वापस घूमकर परिक्रमा को पूर्ण करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा के दौरान काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ होता है। बेलपत्र को अर्पित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बेलपत्र में कोई छेद नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को ऐसे बेलपत्र चढ़ाने से साधक को पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाते। एक समय में तुलसी शंखचूड़ नाम से असुर पतिव्रता पत्नी थी। शंखचूड़ पराजित नहीं हो रहा था तो नारायण ने पतिव्रत को खंडित किया और शिव ने शंखचूड़ का वध किया था। ऐसे में कहा जाता है कि अगर सोमवार को भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा की जाए तो सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामना पूरी होती है। शिव सदा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, तो आप भी सच्चे मन से शिव की आराधना कीजिए और अपने आने वाले साल को सुखमय बनाइए। ओम नमः शिवाय। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल शुभ विचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपसे जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए शुभ विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। स्माइल। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।